तीन तीन गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद रोज़ाना 4 से 5 हज़ार खालिस आस्ट्रोलॉब के अंडों की बड़ी पैदावार, पाकिस्तान में सबसे बड़ी फ्री रेंज आस्ट्रोलॉब की फार्मिंग के बड़े बड़े फॉर्म, सर आपको पाकिस्तान में ब्लैक आस्ट्रोलॉब फार्मिंग का सुप्रीम लीडर या ट्रेंड सेटर कहा जाए तो बेजाना होगा। ब्लैक आस्ट्रोलॉब की दुनिया में कहाँ थे आप? फ़र्स्ट ऑफ ऑल जी, आपका बहुत शुक्रिया आने का, आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए। और दूसरा ये कि मैं अभी किधर था, एक्चुअली ये है कि मैं चाह रहा था कि इस लेवल पे काम आए कि जिसको मैं रिफ़्लेक्ट कर सकूं कि यस आई एम आल्सो डूइंग अ बिज़नेस। और 200, 500, 1000, 2000 जो है ना, वो उस तरह एक कह लें कि प्रेजेंटेबल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह राइट नो आज के दिन में मेरे पास 17,000 बर्ड है और मैं इसलिए समझता हूँ कि नो इट्स अप टू लेवल कि मैं लोगों को भी बेनिफिशरी कर सकूँ। तो इस वजह से मैं आपके पास लेट आया। ब्लैक आस्ट्रोलॉब का एक अंडा लोग फ्री में नहीं देते, सर आपने 1 लाख अंडे फ्री तकसीम कर दिए, ये ख्याल कहाँ से आया? अच्छा, उसमें अजमल भाई एक्चुअली ये था कि हम ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन में भी हैं और लोगों को बताना था कि ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक एग के टेस्ट में और उसकी लुक में कितना फ़र्क है। तो इनिशियल आइडिया ये था कि हर ब्रांड ये करता है, मल्टीनेशनल भी करती है, फ्री सैम्पलिंग करती है। तो जब हमने अक्टूबर 2019 में अपनी लॉन्चिंग की तो हमने अपने सब कस्टमर्स तक अंडा पहुंचाने के लिए, चूँकि उस वक्त बेकरीज़ और बाकी जगहों पे तो अंडा अवेलेबल नहीं था और ऑनलाइन लोग हमें काफ़ी ज़्यादा अप्रोच कर रहे थे कि आप फ्री रेंज फार्मिंग कर रहे हैं, इसका कैसा टेस्ट होगा, ये किधर से मिलेगा, क्या होगा। तो उस पर ये फिर हमने एक ओपन किया कि हम पहले 1 लाख अंडा जो है ना वो फ्री देंगे। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्री सैम्पलिंग स्टाल लगाए, लोगों ने ऑनलाइन रजिस्टर्ड किया, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, वज़ीराबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद, इन सब जगहों पे जो हमारे कस्टमर्स थे उन तक हमने अपने अंडे पहुंचाए और लोगों ने देखा कि किस तरह टेस्ट वेरी करता है कि ऑर्गेनिक एग का क्या टेस्ट है और ट्रेडिशनल एग का क्या है। तो एक्चुअली ये है कि हमने कस्टमर्स को इनिशियल लेवल पे फ्री सैम्पलिंग की। सर लोग ब्लैक आस्ट्रोलॉब की फार्मिंग छोटे छोटे पैमाने पे करते हैं, आपने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? असल में उसमें था अजमल साहब, मैं ये चाह रहा था कि ब्राउन अंडे की मार्केट को भी ऊपर लेके आया जाए। चूँकि पूरी दुनिया में आपको पता है ब्राउन अंडे को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, मगर हमारे इधर वाइट एग जो है ना उसको प्रेफर किया जाता है। और ब्राउन एग जो मौजूद भी है, जो एक ट्रेडिशनल हमारा गोल्डन मिस्री ब्रीड है, उसकी कोई नेचर नहीं है, ना वो गोश्त के लिए आइडियल है ना अंडे के लिए आइडियल है। तो मैं ये चाहता था, चूँकि मेरा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, मैंने उनके रूरल एरियाज़ में देखा कि कैसे ब्राउन एग के लिए वो उन्होंने फार्मिंग की हुई है और फ्री रेंज में और ऑर्गेनिक में वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो उतनी ही क्वांटिटी आलमोस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जितनी एक ट्रेडिशनल वाइट एग में है, मतलब 70, 75, 80% तक प्रोडक्शन ले रहे हैं फ्री रेंज में और ऑर्गेनिक में। तो उसी कंसेप्ट को मैं लेके आया, रेप्लिकेट किया इधर। मैंने कहा जी अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उस सिलसिले में फिर आस्ट्रोलैब और RIR ब्रीड को मैंने सेलेक्ट किया और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं फ्री रेंज और ऑर्गेनिक एग प्रोड्यूस कर रहा हूँ और उसमें बहुत अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है जी। माशाल्लाह। सर बताइएगा कि फ्री रेंज ऑर्गेनिक वैली का आगाज़ कब किया था? अच्छा, इसमें अजमल साहब जो हमने अपना पहला एक प्रोटोटाइप फार्म था ना, वो हमने 2018 फरवरी में स्टार्ट किया ना। उसके बाद उसमें बहुत से प्लस माइनसेस आए, चूँकि मेरा ये बिज़नेस नहीं था और लाइफ स्टॉक में एक स्पेसिफिक टाइम तक आपने लर्न करना होता। तो फरवरी 2018 से अगर मैं बात करूँ जुलाई 2020, तो ये मेरा लर्निंग पीरियड था ना, जिसमें मैं 2.5 साल जो है ना मैं जो है ना इसको लर्न करता रहा। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि प्रोफेशनल फार्मिंग को जो मैं लेके चला तो वो मैं जुलाई 2020 से ऑनवर्ड और राइट नो वी आर सिटिंग इन मई 21। तो ये तकरीबन 1 साल में मैंने इसको प्रोफेशनल बेसिस पे किया, जिसमें मैंने अपने 2 शेड से, इस वक्त मेरे 5 फार्म्स हैं और उसमें 8 शेड्स हैं। और उस वक्त मेरे पास सिर्फ 1500-1600 बर्ड होता था, इस वक्त मेरे पास 17,000 बर्ड है। माशाल्लाह सर, अल्लाह ने आपको बड़ी कामयाबी दी है। बताइएगा मुश्किलात कौन कौन सी सामने आई थी? अच्छा, इसमें अजमल साहब सबसे पहली तो मुश्किल ये थी कि प्योर ब्रीड को ढूंढना, वो ऐसा ब्रीड जो हमारे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करे। तो इनिशियली सुना, कभी किसी से RIR ले लिया, कभी आस्ट्रोलैब ले लिया। फिर जब मैंने लास्ट जून 2020 में ये लर्न किया कि ये जो ब्रीड हम ले रहे हैं इसमें इतनी सख्त नहीं है कि ये सर्वाइव कर सके, क्योंकि जब आप एक ब्रीड लेके चल रहे होते हैं तो उसका ब्रीडर कैसा था,
उसका ग्रैंड पेरेंट कैसा था, क्या वो हमारी इन्वायरमेंट के मुताबिक उसने ऑप्ट किया हुआ है, उसकी प्रोडक्शन कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो 2 साल 2.5 साल मैं सीखता रहा। उसके बाद अजमल साहब फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो हेरिटेज बर्ड है, जो उस रीजन से बिलोंग करता है, उसकी ही खसूसियात इधर मल्टीप्लाई होंगी। फिर फीड ऑर्गेनिक किस तरह प्रोड्यूस करनी है। शुरू में हम यही समझते थे कि जो है ना जाकर खुद फीड बनवा लिए तो ये ऑर्गेनिक है, मगर फीड के पैरामीटर्स होते हैं, मतलब वो किस स्पेसिफिक रेशो में जाएगी, उसमें कितने ग्रेन्स होंगे, कितना फ्री रेंज होगा। तो ये सारी वो मुश्किलात थी शुरू में। जैसे मैं बात करूँ तो हम जाके जो एक नॉर्मल हमारी मिल्स होती हैं जिसमें हम आटा वगैरह, उधर जाके मैं अपना ऑर्गेनिक ग्रेन्स देने, उनको कहना इसको बना दें, उन्होंने बिल्कुल आटा बना देना, वो हमने बर्ड्स को देना, उनकी उस तरह ग्रोथ ना होनी, उनको फ्लू रहना। बाद में पता ये चला कि ये असल में एक जो ग्रेन्स होते हैं ये दाने की शक्ल में दिए जाते हैं। फिर उससे लर्न किया, फिर दाना बनाने के लिए लोगों से रब्ता किया, फिर अब उसमें कौन सी हमने, चूँकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने प्रोफेशनल लेवल पे काम करना है तो आपकी फ़ीड भी इस कैपेसिटी की हो कि वो बिज़नेस मॉडल बन सके। घरों में तो हमने चले लेट्स सी 10 मुर्गियाँ रखी हैं, वो 5 दिन बाद भी अंडा दे दे तो नो प्रॉब्लम, अंडा आ रहा है। मगर जब प्रोडक्शन आप काम कर रहे हैं, आपको 3 दिन में 2 अंडे चाहिए, अदरवाइज़ आप नुकसान में चले जाते हैं। तो 3 दिन में अगर 2 अंडे आपने एक मुर्गी से लेने हैं तो उसको किस फीड की या खुराक की क्या कम्बिनेशन देना है, उसको कौन से मल्टीविटामिन्स देने हैं, किस किस्म का फ्री रेंज आपने उनको देना। तो ये सारी चीज़ें थी जो लर्न करके, चूँकि आप जब फ्री रेंज में लेके जा रहे होते हैं तो आप अपने बर्ड को एक हर थ्रेट में ओपन भेज रहे हैं। जैसे हमने जगह जगह पे डंपिंग साइट्स बनाई होती हैं जिसमें सुंडियाँ प्रोड्यूस हो रही होती हैं, कीड़े बन रहे होते हैं। हमने पालक, मेथी और उसमें साग सर्दियों में यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें धनिया होता है, मिंट होता है, पुदीना होता है। तो ये सारे कम्बिनेशन है, किस मौसम में क्या कम्बिनेशन देना है। मतलब अभी वी आर सिटिंग इन मई, और मई में अगर आप पालक खिला देंगे तो आपका बर्ड तो हीट अप हो जाएगा, तो उसमें लूसन देना है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो 2.5 साल लगे मुझे सीखने में। अच्छा, ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप ही की फार्मिंग क्यों, या इसकी फार्मिंग के साथ आप आरायर की फार्मिंग कर रहे हैं, कौन सी मुर्गी को बेहतर पाया? अच्छा, उसमें एक्चुअली अजमल साहब ऐसा है कि ऑस्ट्रेलॉप का एक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है अंडों के लिए, तो इस वजह से हम उसको लेके चल रहे थे। मगर मैंने अपने इस सराउंडिंग में, पाकिस्तान इन्वायरमेंट में जो RIR है उसको बेहतर पाया। ठीक है, ऑस्ट्रेलॉप आल्दो के 65, 67-68% तक प्रोडक्शन में जाता है मेरे पास, जो मेरी इन्वायरमेंट में। मगर जो RIR है वो मेरा 70, 78, 79 तक गया। सम डेज इट कुड बी 80% प्लस, मगर वो बहुत ओकेजनल केसेस होते हैं। एवरेज प्रोडक्शन 75-76% तक उसकी आती है, और ऑस्ट्रेलॉप की 67-68% के करीब, 65% के करीब चल रही होती है। तो मैंने RIR को फ्री रेंज में बेहतर पाया। सर, बेशुमार फॉर्म बन चुके, बेशुमार फार्मर मंजरियां पे आ चुके, लोग आप ही से क्यों कनेक्ट हों? मतलब आप क्या सर्विसेज देंगे जो लोग नहीं दे रहे? अच्छा, उसमें जैसे अजमल साहब मैंने आपको बताया ना कि इनिशियली मुझे बर्ड अच्छा नहीं मिलता था। मतलब अब अगर आप चिक्स ले रहे हैं तो उसके पेरेंट्स की हेल्थ कैसी थी, उसकी टेक केयर कैसी हुई है, उनको कैसी जो है ना वैक्सीन हुई हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बीमारी होती हैं जिसमें साल्मोनेला इस तरह की, वो ब्रीडर से चल रही होती हैं। तो अगर ब्रीडर की अच्छी केयर नहीं हुई तो आपका बर्ड भी उस तरह इम्यूनल नहीं होगा, उसकी इम्यूनिटी नहीं बरकरार होगी। ठीक है, आपके ब्रीडर को मैरिक्स लगी थी, नहीं लगी थी, अगर नहीं लगी थी तो उसकी क्या परफॉर्मेंस है, फिर आपके चिक्स को मैरिक्स लग रही है, नहीं लग रही। तो हमारे पास असल में जो मेरे रीज़न फार्मर्स को देता हूँ, और मेरे पास बड़े फार्मर्स हैं जिनका माशाल्लाह 15 ब्रूडिंग में 2-3% से वो जानवर मरता। उसकी वजह यह है कि हम 40 ग्राम प्लस अंडा लगाते हैं, 40 to 65 ग्राम का हमारा अंडा लगता है। इट मीन्स कि इट्स ए ग्रेड। दूसरा ये है कि अगर कोई उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आ भी जाए तो वो हम कस्टमर्स को नहीं देते। आप बिलीव करें कि मेरे जो चूज़े होते हैं वो डे ओल्ड पे 38-39 ग्राम के भी होते हैं, और एवरेज वेट 33-34 ग्राम होता है। तो अगर 33-34 ग्राम है तो इट मीन्स इट्स हेल्दी चिकना। अदरवाइज़ आप गोल्डन मिस्री के देखें, उस दिन एक साहब मुझे बता रहे थे, मैं नाम नहीं उनका लूँगा, इट्स अ पर्सनल थिंग, कि ऑस्ट्रेलॉप में 16 ग्राम का चूज़ा। अब 16 ग्राम का चूज़ा वो खुद बचेगा या आपका बिजनेस को चलाएगा? और सर, मार्केट में इतनी 2 नंबरी हुई है, C ग्रेड, बल्कि इससे भी कोई नीचे ग्रेड है, D ग्रेड तक लोग गए हैं। लोगों का बड़ा लॉस हुआ है, लोग बड़े डिसअपॉइंट हुए। तो बड़े ऑथेंटिक लोगों की ज़रूरत है इस फील्ड में, जो लोगों को सही गाइड करें, सही डील करें।
सर बताइएगा रोजाना की एग प्रोडक्शन कितनी है, आप मैक्सिमम कितने चिक्स एक दिन में या हफ्ते के बाद प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके रेट्स क्या हैं, इसके इस हवाले से आगाही दीजिएगा। इसमें अजमल साहब ऐसे है कि डेली मेरा जो आ रहा है जिसको मैं कहता हूँ फर्टाइल एग, वो 4500, 4700, 4800 के करीब आ रहा होता है रोज़ाना का। उसके अलावा बाकी जो बर्ड हैं वो मेरे जो है ना नॉन फर्टाइल जो मार्केट में अंडा जाता है उसके लिए यूज़ हो रहे हैं, जिसमें मेजर मेरा जो है ना RIR यूज़ हो रहा है और एस्ट्रोलैब के अंडे भी मार्केट में जा रहे हैं। मगर जो मैं कह लें कि क्रॉस अंडे ले रहा हूँ वो 4500, 4700, 4400 के करीब आ रहा होता है, और इसको अगर आप 80-85% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास कैपेसिटी है इस वक्त 3600-3800 चिक पर डे देने की। माशाल्लाह। और ये पाकिस्तान में इतनी बड़ी कैपेसिटी मेरे नॉलेज के मुताबिक पहली शख्सियत है आपके पास है जी। और लोग ऐसे हैं जो 20,000-30,000 की डिमांड करते हैं लेकिन कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता ना, मैक्सिमम 1,000 तक लोग प्रोवाइड करते हैं। सर बताइएगा कि इसके अलावा मतलब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आप तो कहा जा रहा है कि ब्लैक एस्ट्रोलॉप की फॉर्मिंग नीचे आएगी, इसका ट्रेंड ख़त्म होगा, आप क्या देख रहे हैं? अच्छा, इसमें अजमल साहब ब्लैक एस्ट्रोलैब की अगर बात करें तो आजकल लोगों का बड़े क्वेश्चन है कि ये ट्रेंड चलेगा या नहीं चलेगा। एक्चुअली ये कि अभी मार्केट में ना बहुत गैप मौजूद है। एक तो आप इसको ऊपर लेवल पे देखें कि हमारी पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है और जो फूड का बिज़नेस है इसने ग्रो करना ही करना, ठीक है। अब जब फूड के बिज़नेस में आप आए तो एक डिमांड तो मौजूद है, वो एक मतलब जनरल नारा भी है ना जिसमें कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, ये वो तीन चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। दूसरा ये कि एस्ट्रोलैब का ट्रेंड अभी बहुत ऊपर जाएगा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2-2.5-3 साल तक ये ऊपर जाएगा। उसकी वजह ये है कि अभी लोगों के पास इतना बर्ड मौजूद ही नहीं है कि वो प्रोफेशनल लेवल पे दे सकें। जैसे आप वाइट मुर्गी की बात करें तो आप आज किसी को कहेंगे 50,000 चिक चाहिए, 30,000 चिक चाहिए तो आपको सुबह मिल जाएगा, मगर एस्ट्रोलैब में नहीं मिलेगा। और ये वो प्रोफेशनल फार्मर्स हैं जिन्होंने इस काम में आना है, जिनको ब्राउन एग चाहिए, और ब्राउन एग इंटरनेशनली ब्राउन एग की ही मार्केट है और ग्रेजुअली एक डायलेमा समझ लें। मगर ये हमारा एक ड्रैबैक है कि हम वेस्ट को ही फॉलो करते हैं और वेस्ट में अब आपको वाइट एग बहुत कम मिलेगा। तो चूँकि हमने उनको फॉलो करना है, ब्राउन एग में आना है, तो ब्राउन एग में फिर हमें एस्ट्रोलैब RIR और इसी तरह के बर्ड्स चाहिए। और इन बर्ड्स की प्रोडक्शन जब कमर्शियल लेवल पे होनी है तो 30-30, 50-50 हज़ार लोगों ने बर्ड डालना है। तो वो कैसे डालना है कि जब लोगों के पास उसके ब्रीडर्स मौजूद होंगे तो वो चलेंगे। तो अभी ये 100-100, 200, 300 वाले जो फार्मर्स हैं ये कन्वर्ट होंगे 1000-2000 की तरफ, और फिर उसके बाद जो तीसरी लाट आएगी वो है वो कमर्शियल जाइंट्स हैं जिन्होंने 30-30, 40-40 हज़ार बर्ड डालना है। तो मैं इसको भी 2-3 साल काम को पीक पे देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने 2018 में पहली दफ़ा चिक लिया था तो डेट वाज 75 रुपीज़ एस्ट्रोलैब ना, और अब इस वक्त 125-130 रुपये का चल रहा है। तो अगर ये 3 सालों में ऊपर गया तो डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा। सर लोग चीज़ सेल करना जानते हैं, अंडा सेल कर दिया, चिक सेल कर दिए, इवन के ब्रीडर भी सेल कर दिए, उसके बाद नंबर तक नहीं उठाते, कॉल्स ब्लॉक कर देते हैं, कोई सर्विसेज नहीं देते, कोई कोऑपरेट नहीं करते, आप क्या क्या करते हैं? अच्छा, इसमें अजमल साहब थोड़ा सा समझने की ये ज़रूरत है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा प्लस पॉइंट है, ये बिज़नेस का एक ना असूल है। आप मतलब इंटरनेशनली ब्रांड देखें, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिस तरह आइकिया कहता है कि मनी बैक गारंटी, कि आपको अगर 1 महीना भी चीज़ पसंद नहीं है ये वापस कर जाए, कोई नहीं होता, मगर एक तसल्ली होती है कस्टमर को। अब लिवाइस की बात करें, अब वालमार्ट की बात करें, वालमार्ट ये कहता है कि आप कपड़ा पहन के अगर आपको अच्छा उसकी फिटिंग नहीं लगी आप वापस कर दें। दिस इज़ द कस्टमर सर्विसेज ना। अब लोगों को ये कस्टमर सर्विसेज की बेसिक एस्थेटिक्स का नहीं पता ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे हैं, हमारे एड्रेसेस मौजूद हैं, इस वक्त हम हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं, हर बंदे को पता है, हमारे पास डेली बेशुमार कस्टमर्स आते हैं। मेरे इस वक्त सैकड़ों 152 शॉप्स हैं जिधर मेरा अंडा जाता है, उन सबको हमारे नंबर्स का पता है, हमारे सेल्स पीपल का पता है, हमारी फॉर्म्स की लोकेशन गूगल पे पड़ी हैं, फेसबुक पे पड़ी हैं, कस्टमर के कमेंट्स मौजूद हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक ऑथेंटिसिटी है। और 2 नंबरी मैं करूँगा, कितने की कर लूँगा? 1 लाख की कर लूँगा, 2 लाख की कर लूँगा। मैं 1-2 लाख के पीछे अपने मल्टी मिलियंस का बिजनेस तो ख़राब नहीं करूँगा। तो ये एक बेसिक बिजनेस का असूल है कि मैं आज कस्टमर के साथ धोखा नहीं करूँगा तो कस्टमर मेरे साथ वफा करेगा। हाँ, नॉर्मली होता ही है कि जो ब्रोकर्स मौजूद होते हैं उन्होंने 10,000 15,000 की दिहाड़ी लगाई है और कहता है लेट्स गो। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बहुत छोटी अप्रोच है, उनकी बिज़नेस अप्रोच नहीं है। तो मैं अगर आज भी मेरे अगर ईटेबल एग की बात करें तो मेरा ये असूल है, हर बेकरीज में मैंने लिख के लगाया हुआ है, एक अंडा भी अगर आपके डिब्बे में से ख़राब निकलता है आपको सारा डब्बा फ्री मिलेगा।
इसी तरह मेरे फार्मर्स को अगर कोई परेशानी होती है और उसमें हमारे फार्म का प्रॉब्लम होता है, हम उनको दोबारा फ्री चिक्स देंगे, ये हमारा क्लेम है। और मैं विद माई सेल्फ जिस हद तक हो सकता है मैं अपने फार्मर्स के फार्म भी विजिट करता हूँ। हमारे जो सुपरवाइजर हैं उसके साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करते हैं। मेरी एक कस्टमर सर्विसेज टीम है जो फार्मर्स के साथ वक्तन फ़वक्तन, जैसे अभी रिसेंटली एक सांस का मसला आईबी का चल रहा है जिसको रानीखेत भी कह सकते हैं आप, तो वो हमारा स्टाफ फार्मर्स को पूछ रहा है और उनको केयर्स बता रहा है। गर्मी बहुत आ गई है, उनको बता रहे हैं कि एयर कूलर्स लगाएं, क्योंकि ये कस्टमर सर्विसेज होगी तो हमारा जो बिज़नेस है मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह हम उनको गाय बगाए जो है ना गाइड करते रहते हैं। सर, इंटरव्यू को वाइंड अप करने से पहले पूछना पसंद करूंगा कि आप अपने बर्ड्स को क्या क्या प्रोटोकॉल देते हैं कि आपका बर्ड मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सेहत के लेवल पे है? अच्छा, इसमें अजमल साहब होता ही है कि डे 1 से ही उसकी केयर शुरू हो जाती है। मैं इसको देखता हूँ कि टोटल ना 5 फेजेज़ होती हैं पोल्ट्री में ना। सबसे पहली फेज़ होती है कि आपकी ब्रूडिंग कैसी हो रही है, ठीक है ना। ब्रूडिंग को 15-20 दिन में मैं काउंट ये करता हूँ, ये वेरी करती है, गर्मियों में टाइम और होता है, सर्दियों में और होता है। उसमें स्पेशल प्रोटोकॉल्स होते हैं बर्ड के, जैसे बर्ड आया उसको मेडिक्स लगनी है, उसकी टाइमली जो है ना फ्लशिंग हो के उसके बाद जो है उसको NDIB जो है ना होनी, फिर बर्ड का देखना जो उसमें कमज़ोर है उनको सेपरेट कर देना, जो अच्छे चल रहे हैं उनको सेपरेट कर देना। अब जब ब्रूडिंग का प्रोसेस चल रहा है और ब्रूडिंग में आप किस तरह की उनको फीड इंटेक दे रहे हैं। अच्छा, मार्केट में ये एक प्रॉब्लम है कि लोग जो कमर्शियल फीड ब्रॉयलर के लिए बन रही है वही खरीद के गोल्डन मिस्री को दे रहे हैं, वही RIR आस्ट्रोलाब को दे रहे हैं, जबकि गोल्डन मिस्री 12-13-1400 ग्राम का बर्ड है, आस्ट्रोलाब RIR 2800-2700 3000 ग्राम तक जा रहा है। तो हाउ कुड इट पॉसिबल के मतलब एक न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है ना आप दूसरे बर्ड को दे रहे हो। तो मेरी कस्टमाइज फीड है और मेरी जो पहले ब्रूडिंग की फीड है 15-20 दिन की, वो बड़ी स्पेशलाइज्ड होती है और वो चिक की ब्रूडिंग के पर्सपेक्टिव से होती है। अच्छा, ये तो थी पहली फेज़ ब्रूडिंग की। दूसरी फेज़ ये होती है उसकी ग्रोथ की। जैसे ही 15-20 दिन पे मेरा चिक जाता है मैं उसकी आहिस्ता आहिस्ता फीड शिफ्ट कर देता हूँ और 2 माह तक फीड डिफरेंट होती है और इस माह में उनकी थोड़ी सी स्पेस ओपन करके उनके प्रोटोकॉल्स चेंज हो जाते हैं। उनके पानी का लेवल अप किया जाता है, अगर ज़मीन पर बर्तन रखे हैं तो उनको ऊँचे कर देना है ताकि वो थोड़ी सी एफर्ट करके खाएँ। बर्ड की इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो अपनी फीड लेने के बाद उसको डाइजेस्ट कर सके। लोग क्या करते हैं, इकट्ठे घुसा दिए। जब वो इकट्ठे घुस जाते हैं उनके पास चलने फिरने का टाइम नहीं होता, वो खुराक खाते हैं, वो अल्टीमेटली अंदर रहती है, उसकी भूख कम हो जाती है, उसकी ग्रोथ नहीं होती। तो स्पेस आप कितनी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो स्पेस सफिशेंट होती है और मेरी ये कोशिश होती है 500 से ज़्यादा बर्ड एक पार्टीशन में ना रखूँ। उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप फीड इनटेक, वाटर इनटेक, बाकी सारी चीज़ें करते हैं भगदड़ मच जाती है। ऐसे ही है जैसे आप कहें कि 2000 लोग हैं और शादी हाल में घुसे हुए हैं, 500 वाले शादी हाल में, तो वो क्या हाल होगा। तो मैंने ना उनकी पार्टीशंस की हुई हैं, एक ही शेड है मगर पार्टीशंस हैं कि कंफर्टेबली वो फीड ले, अपनी जो है ना खुराक अच्छे तरीके से खाए। तो 2 माह के बाद उसके प्रोटोकॉल्स चेंज हो जाते हैं। फिर 2 माह से लेके मैं उसको 22वें हफ्ते तक जो है ना एक अलग प्रोटोकॉल के साथ चलाता हूँ। फिर 22वें हफ्ते जब वो अपना एग लेइंग पे आ जाता है तो फिर उसके प्रोटोकॉल 2 तरह के हो जाते हैं कि आपने हैचेबल लेना, नॉन हैचेबल लेना है। हैचेबल के लिए प्रोटोकॉल्स अलग हैं, नॉन हैचेबल के लिए अलग हैं। और फिर जो हैचेबल एग है उसकी अंडे को आपने हैचेबिलिटी में किस तरह लेके जाना है, उसकी स्टोरेज किस तरह होनी है, उस हैचेबल एग ने कितनी ट्रेवल करना है, किस तरह के बॉक्सेस में ट्रेवल करना है, उसको ज़्यादा झटके नहीं लगने चाहिए, किस टेम्परेचर में स्टोर होना है, कितने दिन बाद उसने हैचेबिलिटी में जाना है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो टोटल मैं पोल्ट्री को 5 फेजेस में और उसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में कन्वर्ट करता हूँ। फ्री रेंज देना लाजमी समझा जाता है, मतलब आप ब्लैक आस्ट्रोलॉब के साथ इसे लाजमी कहेंगे कि कनेक्ट होनी चाहिए, फ्री रेंज इसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए, या मतलब ये इजाफी है जाए कि मतलब इनको दिया जाए? अच्छा अजमल साहब, ये चीज़ ना बड़ी समझने की ज़रूरत है कि जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप एक इंसान हैं और चलना फिरना, लोगों से मिलना आपका एक नेचर है। अगर मैं आपको आइसोलेट कर दूंगा ना तो आप ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आपकी हेल्थ भी डाउन हो जाएगी, सारी चीज़ें जो है ना डिस्टर्ब हो जाएंगी। यू आर नॉट कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल ह्यूमन। इसी तरह ना बर्ड की नेचर होती है जिसको हम कहते हैं स्क्रैचिंग। उसने बाहर निकलना है, उसने अपने पाँव के साथ स्क्रैचिंग करनी है, उसने सैंड बाथ लेना है, सैंड बाथ लिए रेत और मट्टी में उसने खेलना है, उसने भागना है, बाकी बर्ड के साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है ना। ये वो सारी चीज़ें हैं जो बर्ड की नेचर में शामिल है।
अगर आप उसको नेचर से हटा के सिर्फ शेड में कैद कर देंगे ना, तो आप उसकी नेचर से हट के जो है ना ट्रीट कर रहे हैं और वो आपको फिर वो रिजल्ट नहीं देगा। मेरा बर्ड वेरी कर रहा होता है वेदर टू वेदर, कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे फ्री रेंज उसका होता है। उसकी वजह ये होती है कि बर्ड हैप्पी रहता है। हैप्पी एनिमल जनरेट हैप्पी प्रॉफिट्स, और स्ट्रेस एनिमल जनरेट स्ट्रेस प्रॉफिट्स। शेड में आप घुसा दें, वो एक कोने में बैठे रहेंगे, ना वो अच्छे अंडे देंगे, ना उनकी अच्छी ग्रोथ होगी, और उनकी मरने की रेशो भी ज़्यादा होगी। आप इनको बाहर निकालें। आप बिलीव करें, आपने अभी वीडियोस बनाई भी हैं, जब ये बर्ड का हम शेड ओपन करते हैं ना, तो ये इस तरह भागते हैं कि जैसे आप जेल में से किसी कैदी को बाहर निकालें तो वो हैप्पी होता है। और ये अपने अपने कोनों में, छत पे चले जाते हैं, गार्डन में घूम रहे होते हैं, रेत में जा रहे होते हैं, अपनी नेचुरल डाइट सर्च कर रहे होते हैं, म्यूचुअल खेल रहे होते हैं। आप बिलीव करें, बच्चों की तरह ये खेलते हैं। सर, इंतहाई खूबसूरत और हसन अंदाज में आप लोगों को माशाल्लाह एजुकेट कर रहे हैं, आपसे मज़ीद बातें करते हैं। एंड पे बताइएगा कि जो लोग आपसे रब्ता करना चाहें, आपसे परचेजिंग करना चाहें, आपसे रब्ता कैसे करें? उसमें यह है कि हमारे नंबर्स मौजूद हैं, फेसबुक पे हमारे नंबर्स मौजूद हैं, हमारी वेबसाइट www.organicvalley.pk है, उस पर हमारे क्या चिक्स की बुकिंग चल रही है उसकी डिटेल है। जो लोग हमारा अंडा खाने के लिए लेना चाहते हैं, उधर स्टोर्स की लोकेशन है, वो उस पर क्लिक करें, नियरेस्ट स्टोर उनको टॉप पे नज़र आ जाएंगे। हमारे बर्ड्स की रेगुलर क्या लाइफ पैटर्न चल रहा है गैलरीज़ में, हमारे कस्टमर के रिव्यूज़ हैं, फार्मर के रिव्यूज़ हैं, तो पूरा कंटेंट उस पर पड़ा है, तो उस पर सारी डिटेल मौजूद है। बाकी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे नंबर्स इसके नीचे मेंशन भी कर दें, तो किसी भी बंदे को अगर हमसे इंटरेक्ट करना है, चूज़ों के लिए है, अंडों के लिए है, या हमारा ऑर्गेनिक जो है ना फ्लोर आटा मार्केट में मौजूद है, ऑर्गेनिक राइस मौजूद है, तो वो किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। चलिए सर, आपसे मज़ीद बात करते हैं। फ़िलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।